नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2021-22 से। जी हाँ, मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे कमेंट के माध्यम से कि मैम आप हमें बताइए कि एड्रेस प्रूफ के रूप में यानी कि घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में वह कौन से कागजात हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने बच्चों के दाखिले के समय कर सकते हैं और फॉर्म भरते समय जिनकी जानकारी हम फॉर्म में दे सकते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ घर के पते के प्रमाण पत्र के ढेर सारे विकल्प यानी कि एड्रेस प्रूफ के ढेर सारे ऑप्शंस, ताकि एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, शंका है, वह सारी दूर हो जाए, वह सारी खत्म हो जाए। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन बना होगा, एक घंटी का निशान बना होगा, उसे भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले साल बहुत से पेरेंट्स हैं, उनके साथ यह हुआ कि फॉर्म निकले, फॉर्म की आखिरी तारीख भी निकल गई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला और एक सुनहरा मौका अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने का उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब बटन तो प्रेस करा हुआ था, चैनल को सब्सक्राइब तो करा हुआ था, लेकिन सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है उसे प्रेस नहीं करा हुआ था। तो जब आप घंटी के निशान को प्रेस करेंगे सब्सक्राइब बटन के साथ साथ, यानी कि सब्सक्राइब बटन भी प्रेस है, घंटी का निशान भी प्रेस है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो रिलीज़ करूँगी उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको देती हूँ वह जानकारी जिसके संबंध में मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ढेर सारे घर के पते के प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ के विकल्प यानी कि ऑप्शंस। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल आप फॉर्म को भरते समय या फिर एडमिशन के टाइम कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो घर के पते के प्रमाण पत्र हैं यानी कि जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा वह माता या पिता में से किसी एक के नाम होना चाहिए। जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसके पेरेंट्स के नाम का होना चाहिए, या फिर तो मदर के नाम का हो या फिर फादर के नाम का हो, तभी उसका इस्तेमाल केंद्रीय विद्यालय दाखिला के समय आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी अधिवास प्रपत्र, उसका इस्तेमाल आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। चाहे वे मदर के नाम का है या फादर के नाम का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसका इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। अब यदि आपके पास है वोटर आईडी आइदर ऑफ द पेरेंट्स के नाम या फिर मदर के नाम या फिर फादर के नाम, उसका इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं पासपोर्ट। तो पासपोर्ट का इस्तेमाल भी एज एड्रेस प्रूफ आप कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला में। एड्रेस प्रूफ की जब बात की जाती है तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि वह आइदर ऑफ द पेरेंट्स के नाम होना चाहिए। तो पासपोर्ट भी आइदर ऑफ द पेरेंट्स के नाम हो या फिर मदर के नाम हो या फिर फादर के नाम हो, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ इन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर योर वार्ड। और यदि आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के नाम होना चाहिए या फिर मदर के नाम या फिर फादर के नाम, उसका इस्तेमाल भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। अब यदि आपके घर का बिजली का बिल जो है वो आपके या आपके स्पाउस के नाम यानी कि मदर के नाम या फादर के नाम है, तो उसका इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। पानी का बिल भी यदि मदर या फादर में से किसी एक के नाम का है तो उसका इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। अब यदि घर में है MTNL का फ़ोन यानी कि लैंडलाइन फ़ोन, चाहे वो BSNL है चाहे वो MTNL है, लैंडलाइन फ़ोन है, उसका इस्तेमाल भी घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ बच्चों के केंद्रीय विद्यालय दाखिला में। आधार कार्ड या फिर तो मदर के नाम का हो या फिर फादर के नाम का हो। और राशन कार्ड यदि आपके पास है जिसमें बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगी कि राशन कार्ड में बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल भी आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं, एज एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला में अपने बच्चों के लिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आजीविका कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, या फिर नौकरी में तबादला हो जाता है, या फिर किसी और पारिवारिक वजह से वह एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव या एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, उनका एड्रेस बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जितने भी कागजात उनके पास हैं वे सब पहले वाले एड्रेस के हैं, और अब नए एड्रेस यानी कि जिस नए घर में रह रहे हैं, जिस नया घर जो किराए के घर में रह रहे हैं, उसके नाम उस एड्रेस का कोई भी नया कागजात उनके पास नहीं आता।
तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम जो इस नए घर में आए हैं उस एड्रेस पर हमारा कोई भी नया कागजात अभी तक नहीं बना है और बच्चों के एडमिशन शुरू होने वाले हैं, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि ऐसी स्थिति का सामना आप भी कर रहे हैं, आप भी एक राज्य से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव आ गए हैं, आपका घर का पता बदल गया है और सारे कागजात पिछले वाले जो पता था जहां पहले रहते थे उस पते के हैं, तो आप जिस नए घर में आए हैं उसका रेंट एग्रीमेंट आपके पास होगा, पक्का रेंट एग्रीमेंट। तो आप उस रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में कर सकते हैं। जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो नियम बनाए हैं वह ऐसे बनाए हैं जिससे माता पिता को परेशानी ना हो अपने बच्चों का दाखिला करवाने में। साथ ही जो बताना चाहूँगी आपको कि मैंने जो कागजात बताए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं कागजात का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। और भी बहुत से कागजात हैं जिनका इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। सभी केंद्रीय विद्यालय वाले अलग अलग रूल्स का, अलग अलग नियम को फॉलो करते हैं, को अपनाते हैं। यह कागजात तो आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही और भी कागजात बहुत से केंद्रीय विद्यालय वाले आपको बताएंगे, और भी विकल्प आपको बताएंगे, और भी ऑप्शंस आपको बताएंगे, जिससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि फिर भी आपके मन में है कोई भी कन्फ्यूजन या शंका तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोशिश करूँगी आपके सवाल पर आगे आने वाले हफ्तों में वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता हज़ारों की संख्या में आ रहे सवालों का जवाब दे पाऊँ। इसीलिए कोशिश करती हूँ आपके सवालों पर, जो आपके सवाल आ रहे हैं उनके जवाब पर आधारित वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिले और उन ढेर सारे लोगों को केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी मिले जो अपने बच्चों का दाखिला शैक्षणिक सत्र 2021-22 में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।